गरियाबंद में बैंकिंग व्यवस्था को लेकर बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान गरियाबंद के कलेक्टर भगवान सिंह वीके जी ने सख्त निर्देश दिए हैं। आज इस खबर में बताऊंगा कि कैसे गरियाबंद के कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए हैं और गरियाबंद में बैंकिंग व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में किस तरह के डिसीजन और फैसले लिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। गरियाबंद जिले से बैंकिंग सेवाओं और आर्थिक विकास से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आम जनता के लिए सुविधाजनक बनाने को लेकर जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति यानी DLCC और जिला स्तरीय समीक्षा समिति यानी DLRC के 91वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले की बैंकिंग व्यवस्था से लेकर किसानों को मिलने वाले ऋण, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, युवाओं को स्वरोजगार, छोटे व्यवसायियों को लोन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लंबित ऋण प्रकरणों तक की विस्तार से समीक्षा की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैठक में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी BS वीके जी ने बैंक अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। तो आखिर बैठक में किन किन मुद्दों पर हुई चर्चा, किसानों के लिए क्या निर्देश दिए गए, महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को लेकर प्रशासन का क्या फोकस रहा, युवाओं और छोटे व्यवसायियों के लिए कौन कौन सी योजनाओं की समीक्षा की गई और जिले में आखिर कितने बैंक संचालित हो रहे हैं, चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से और सिलसिलेवार बताना शुरू करता हूं। तो चलिए आपको सिलसिलेवार जानकारी देना मैं शुरू कर रहा हूं। दरअसल गरियाबंद जिला कार्यालय के सभा कक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति DLCC एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति DLRC की 91वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर BS वीके जी ने की। इस दौरान जिला पंचायत CO प्रखर चंद्राकर जी, अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे जी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्षितिज वर्मा जी, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक दिलीप कुमार दामानी जी, अग्रणी जिला प्रबंधक KMC जी, लीड बैंक सेंट्रल ऑफ इंडिया के अधिकारी और विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में बैंकिंग सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचाना रहा। बैठक में जिले की बैंकिंग व्यवस्था, ऋण जमा अनुपात यानी CD रेशियो और वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक ऋण योजना यानी ACP की उपलब्धियों और प्रगतियों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर BS वीके जी ने बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए ऋण वितरण में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों की 100% पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे। इसी को देखते हुए बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऋण से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए, पात्र आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए और जिन प्रकरण में ऋण स्वीकृत हो चुका है उनमें ऋण वितरण की प्रक्रिया को भी तेजी से पूरा किया जाए। बैठक में किसानों, युवाओं, छोटे व्यवसायियों और स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन का मानना है कि बैंकिंग संस्थाओं और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से जिले में आर्थिक विकास और स्वरोजगार को नई गति मिल सकती है। यानी बैंकिंग सेवाएं सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए किसानों को कृषि के लिए आर्थिक सहायता, युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण और छोटे कारोबारियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा सकता है। बैठक के दौरान जिले की बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आंकड़ा भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक जून 2026 की तिमाही के अंत में
गरियाबंद जिले में राष्ट्रीयकृत क्षेत्रीय ग्रामीण निजी और जिला सहकारी बैंक कुल 69 बैंक गरियाबंद जिले में वर्तमान में संचालित हैं। इन बैंक शाखाओं के माध्यम से जिले के नागरिकों को विभिन्न बैंक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में एटीएम के माध्यम से नकदी निकासी और डिजिटल बैंकिंग की सुविधाएं भी लोगों को मिल रही है। बैठक में स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी को नगद ऋण सीमा उपलब्ध कराने की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर वीएस उइके जी ने कहा कि महिला समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला है, इसलिए बैंकों को निर्देश दिए गए कि स्वयं सहायता समूहों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए और उनकी आय वर्धक गतिविधियों के विस्तार के लिए विशेष प्रयास भी किए जाएं। इसका सीधा उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे महिला समूहों को आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए बैंकिंग सहयोग मिल सके। बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यवसायियों को दिए जा रहे ऋण और नई ऋण सुविधाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लंबित आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने के भी निर्देश दिए। यानी जिन छोटे व्यवसायियों और पात्र हितग्राहियों के आवेदन लंबित हैं, उनके मामले को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। अब बात किसानों की। बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी, कृषि ऋण, पशुपालन ऋण और मत्स्य पालन ऋण की भी प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर वीके जी ने कहा किसानों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना कृषि उत्पादन और ग्रामीण समृद्धि के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने पात्र कृषकों के प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृत करने और ऋण वितरण में तेजी लाने पर जोर दिया। इसका मतलब साफ है कि पात्र किसानों से जुड़े ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने और उन्हें समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर प्रशासन का जोर है। बैठक में युवाओं के स्वरोजगार और नए उद्यम शुरू करने से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना और अन्य शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण की स्थिति पर भी विशेष चर्चा की गई। कलेक्टर ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकिंग सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। यानी जिले के युवा अगर पात्र योजनाओं के तहत अपना व्यवसाय या उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो बैंकिंग सहयोग को और प्रभावी बनाने की दिशा में काम करने की बात कही गई है। बैठक में आधार डेटा की स्थिति और विभिन्न योजनाओं में आधार सीडिंग की प्रगति पर भी चर्चा की गई। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना शामिल है। इन योजनाओं से अधिक पात्र नागरिकों को जोड़ने और लोगों के बीच वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। युवाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए संस्थान की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा नाबार्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और राज्य शासन की नई औद्योगिक नीति के तहत उपलब्ध संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अनुपम तिवारी जी ने ग्रामीण विकास, कृषि आधारित उद्यमों और वित्तीय सहयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। बैठक के अंत में कलेक्टर वीएस उइके जी ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं का उद्देश्य केवल ऋण वितरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसर पहुंचाना होना चाहिए। उन्होंने सभी बैंक अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार, उद्यमिता और समग्र आर्थिक विकास के लिए
मिलकर काम करने पर जोर दिया। तो कुल मिलाकर गरियाबंद जिले में आयोजित डीएलसीसी डीएलआरसी और की 21वीं बैठक में किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं और छोटे व्यवसायियों से जुड़े जो ऋण प्रकरणों पर विशेष फोकस रहा। कलेक्टर वीके जी ने लंबित ऋण प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण करने, पात्र हितग्राहियों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करने और स्वीकृत ऋण का वितरण तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। जिले में संचालित 69 बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण, पशुपालन और मत्स्य पालन ऋण से लेकर मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, स्वनिधि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक बैठक में बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा भी की गई। अब आने वाले समय में इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे ही गरियाबंद और देवभोग के साथ ही छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर देखने के लिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ आपको सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।